shows a thermometer calibrated in the degree Celsius. ये डिग्री सेल्सियस में कैलिब्रेटेड है. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द Yes, sir. लोअर फिक्स पॉइंट एंड द अपर फिक्स पॉइंट ऑन द सेल्सियस स्केल. अच्छा देखो, C. सी आ जाएगा. बिल्कुल सही कहा तुमने. आमतौर पर वो स्टूडेंट्स हमेशा मिस्टेक से ही करते हैं. होता है, वो कांस्टेंट ही होती अब है, वो वो चेंज अप नहीं नहीं होती। होती. यस, बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करके -10 और वो 110 पे चले वो जाते हैं. -10 कर देते हैं, वो लेकिन ऐसा रेंज के होता लिए नहीं है होता फिर है. कभी भी। तो रेंज फाइंड करनी हो तो 110 में से माइनस कर देंगे -10 को, तो 120 आ जाएगी. अच्छा, द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिक हीटर बीइंग यूज्ड टू हीट अ बीकर ऑफ द वाटर and an identical beaker of the you know oil for the several minutes. The temperature of the water and the temperature of the oil increases constantly. The rise in the temperature of the oil is much greater than that of the water. तो इसका क्या रीज़न होता है कि इसमें बेसिकली जो आपके पास हमारे पास थर्मल के राइस कह रहा है ऑयल का ज्यादा है, राइस ऑयल का ज्यादा हाँ, है सर। टेम्परेचर जो है राइस में ज़्यादा आया. द ऑयल इज द ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, द ऑयल हैज लोअर थर्मल कैपेसिटी। सर हमने एक चीज पढ़ी हुई, जैसे जितना ज्यादा कम टेम्परेचर होता है ना, उतनी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होती है। यस यस यस, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, तो जिसका कम बिल्कुल टेम्परेचर है सही कहा. वो शाबाश, गुड. बिल्कुल राइट आंसर है आपका. तो यहाँ पे और जिसकी टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा तेज़ी के साथ आया है उसकी थर्मल कैपेसिटी कम हो जाएगी. ठीक है. और ऑयल हैज़ अ हायर थर्मल कैपेसिटी देन वाटर, ये बात तो बिल्कुल नहीं है. उसकी थर्मल कैपेसिटी हायर हो सकती है. नहीं, द ऑयल हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट तो गलत है, हम नहीं द ऑयल जाएंगे. हैज अ लोअर थर्मल कैपेसिटी देन वाटर, डी ये सही डी है। बिल्कुल सही है. यस, यू आर राइट. ये आपका बिल्कुल कन्फर्म है. इसको हम मार्क कर लेते हैं जी. जस्ट वेट. इसमें सर यही वाला रिकॉल होता है ना यस, बस। ये कॉल होता है. और थर्मल कैपेसिटी में मैं तुम्हें बता भी दूं कि थर्मल कैपेसिटी की जो इक्वेशन होती है ना, वो ये होती है ना, एनर्जी ओवर क्यू ओवर डेल्टा टी. क्यू मतलब एनर्जी है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है. तो फिर इन्वर्स रिलेशन, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी क्यू इज इक्वल टू क्यू एनर्जी है ना. तो कहीं कहीं आपको क्यू लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं पे वो ई लिख देते हैं क्यू की जगह पे. ठीक है. और डेल्टा की वैल्यू क्या डेल्टा लेते हैं टी सर? चेंज इन टेम्परेचर है. अब देख लो, सी और डेल्टा टी में अच्छा, इन्वर्स रिलेशन है. इनवर्स रिलेशन है। जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा आएगा उसकी थर्मल कैपेसिटी कम होगी. जहाँ पे टेम्परेचर, मतलब सर ये एमसीक्यू अगर फॉर्मूला आते हो तो बहुत इजी आसान बिल्कुल के ऐसे ही सॉल्व आप करने। फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. अब एनर्जी तो दोनों को सेम दी थी ना हमने. ठीक है, क्लियर. यस सर। चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं. A beaker containing ice and the thermometer is left in a warm room for the 15 minutes. No water is visible in the beaker until the 5 minutes. Until the 5 minutes has passed. After 15 minutes, some ice is still. You can see uh, which graph shows how the thermometer's reading changes. अच्छा, अभी भी आप देख सकते हैं कि आइस क्यूब सारे मेल्ट नहीं हुए, कुछ ना कुछ मौजूद हैं. तो आपने अभी बताया था कैसे भाई कि जब आइस की जब तक पूरी ट्रांसफर नहीं होती टेम्परेचर सेम बिल्कुल रहता सेम है। रहता. अब जीरो तक तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि आइस का टेम्परेचर माइनस में तो हो सकता है ना. ठीक है ना. तो माइनस में तो हो सकता है इसका टेम्परेचर, तो माइनस से वो इंक्रीज हुआ है, जीरो तक तो वो आया होगा. गॉट इट. ठीक है. तो अब ऑब्वियसली ये सर। देखो, जैसे ये माइनस में आ रहा है, फिर -5 से या वट एवर जो भी मैंने कहा -5, अब ये जीरो तक तो पहुंचता है. सर डी आंसर है, डी। देखो, डी पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता कि फिर दोबारा से टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है, और उस केस में आपका, वो तो स्टेट डिफरेंट दिखा रहे हैं। अच्छा वो क्योंकि यहाँ लेकिन पे वो हम डिफरेंट स्टेट में काउंट नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि वो चेंज इन टेम्परेचर आना शुरू हो गया. डी के अंदर टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया. डी में जो है वो टेम्परेचर अच्छा ऊपर अच्छा, जा रहा इसको है. हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेट करके देखना है, हमने बिल्कुल. सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट के लिए हाँ. देखना है, फिर ऑब्वियसली ये हाँ, आंसर है। क्योंकि उसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं आ कांस्टेंट हो रहा. जाता है आगे जाके, जीरो पे पहुंच के टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट ही हो नहीं रहा हुआ, कांस्टेंट हो गया. तो आपका ए बनता है. गॉट इट. क्लियर. है। यस सर। यस अच्छा जी, सर। सेकंड पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है. What is the temperature of the, अच्छा ठीक है, this one is the next question. An ice cube at the temperature of the 0 degree Celsius is put into a drink at the temperature of the 10 degree Celsius. After a short time, some of the ice has melted and the drink has cooled to a temperature of the 8 degree Celsius. What is the temperature जीरो ए of the remaining ice? ए आंसर है, ए। ठीक है जी, बिल्कुल आपने कहा कि आइस का टेम्परेचर तो जीरो ही होगा. यस, तो यही होगा. गॉट इट. यस सर। आइस के टेम्परेचर में तो चेंज नहीं आएगा, वो तो जीरो ही होगा ना. तो उन्होंने यहाँ पे नहीं कंफ्यूज किया. स्टेट से तो नहीं होता, अच्छा, नहीं होता ही टू जाता। मार्क द लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द सेल्सियस स्केल ऑन थर्मामीटर, द थर्मामीटर शुड बी प्लेस्ड इन द प्योर अल्कोहल या प्योर डिस्टिल्ड वाटर,
प्योर मेल्टिंग आइस, प्योर मर्करी, प्योर मेल्टिंग आइस। ठीक है, प्योर मेल्टिंग आइस में हम उसको प्लेस करेंगे। अच्छा, मेल्टेड होना बहुत ज़रूरी है आइस का, क्योंकि मेल्टिंग पे कंफर्म हो जाता है कि वो टेम्परेचर जीरो है। क्योंकि अगर सॉलिड आइस आप लेते हैं तो हो सकता है वो माइनस में भी हो वैल्यू उसकी। गॉट इट? एग्जैक्टली वो -5 भी हो सकती है सॉलिड आइस अगर होगी, तो -2 भी हो सकती है, लेकिन वो मेल्ट अगर हो गई तो इट इज अंडरस्टूड कि भाई अब वो 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, मेल्टिंग वहां पे स्टार्ट हो जाती है इस जीरो पे, तो ये कंफर्म है। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि नहीं, ये तो सेम वही है। थर्मामीटर हैज अ स्केल व्हिच स्टार्ट एट द -10 और 110 पे एंड हुआ है। वही बात है, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, तो आपका बहुत ही क्लियर आंसर है इसके अंदर, और वो है सी। गॉट इट? ठीक है जी। यस सर। अच्छा, एन इंजीनियर fix a steel washer on a steel rod. अच्छा, the rod is just too big to fit into the hole of the washer. तो उसे क्या करना चाहिए? How can the engineer fit the washer onto the rod? Cool the washer and put, अब वो cool करेगा वॉशर को तो मजीद वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, वो एक्सपैंड तो नहीं होगी ना। तो एक बात तो है कि उसने उसको वॉशर को क्या करना है, हीट करना है, और हीट करेगा तो फिर वो एक्सपैंड होगी और वो उसको प्लेस करेगा ओवर द रॉड, तो वो फिर उसमें इंसर्ट हो जाएगी। गॉट इट? सर इससे अच्छा हीट रॉड कर ले। देखो, उसने क्या करना है, स्टील रॉड को इंसर्ट करना है स्टील वॉशर में। अच्छा फिर तो ऑब्वियसली उसको करेगा, हीट द वॉशर हाँ, करेगा। ताकि भाई हीट द वॉशर करेगा तभी तो फिर वो उसको प्लेस ओवर कर सकता है रॉड को, अदरवाइज वो तो फिर रॉड एक्सपैंड हो जाएगा ना। क्या ख्याल है? यस यस सर। Then, a student carries out an experiment to find the melting point of the wax. The graph shows how the temperature of the wax changes as it cools. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वैक्स आपको पता भी चल गया है कहाँ पर है जी, मेल्टिंग पॉइंट वाई पर है, क्योंकि वाई में फिर कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। यू कैन सी ओवर हियर, ये कांस्टेंट हो गया है। यस सर। और फिर उसके बाद मजीद फिर टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया है, फिर उस वक्त तक डाउन होगा जब तक वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज यस करेक्ट? सर। At X, temperature drops more slowly than at the Z. नहीं, देखें बहुत नहीं, तेजी के साथ चेंज हुआ है ना X पे तो और एट वाई एट द वैक्स इज कोल्ड, एक्स पे भी कोल्ड ही, इसमें जरूरी तो नहीं है। एट वाई थर्मल एनर्जी इज बीइंग गिवन ठीक है। बाय द वैक्स एट दैट द अच्छा, वैक्स Y पे, मॉलिक्यूल्स आर Y नॉट। at Y all the wax is solid, तो Y पे देखें कुछ सॉलिड भी हो सकती है, कुछ लिक्विड भी हो सकती है, लेकिन यह है कि यहाँ पे लिक्विड होगी और जब यहाँ पहुंचेगी तो सारी सॉलिड में कन्वर्ट हो चुकी होगी। गॉट इट? और फिर सॉलिड जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो इसका आंसर डी नहीं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हम एक एक ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एट द वाई द थर्मल एनर्जी इज बीइंग गिवन आउट बाय द वैक्स। देखें, बिल्कुल गिवन आउट हो रही है, थर्मल एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। वैक्स जो है उसकी एनर्जी कम हो रही है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे होते हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे वो एनर्जी रिलीज करता है। और कौन सी एनर्जी कम होती है? मॉलिक्यूल जब करीब आता है ना रेयान, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। गॉट इट? तो फिर इस दौरान यस सर। एनर्जी रिलीज आउट हुई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और एट जेड द वैक्स एनर्जी मॉलिक्यूल आर नॉट मूविंग, नहीं ऐसा नहीं, वो सॉलिड फॉर्म में तो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। गॉट इट? ठीक है। To mark a temperature scale on the thermometer, standard temperature known as a fixed point are needed, which ये तो हम बात कर चुके हैं बार बार। Which of these is a fixed point? The temperature of the pure melting ice हो सकता है। Got it? यस सर। A small amount of the air is introduced into the vacuum above the mercury in a mercury barometer tube. Mercury level goes down. अब barometer जो होता है वो atmospheric pressure को measure करता है, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं small amount of the air is introduced into the vacuum above the mercury in a mercury barometer tube. The mercury level goes down. Why does the level goes down? अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है आपका मर्करी बैरोमीटर, और इस मर्करी बैरोमीटर में यहाँ पे ये मर्करी फिल होता है, और कैन यू सी क्लियरली? यस सर, बिल्कुल क्लियर नजर ये आ रहा है। मर्करी जो होता है ना एक लेवल तक जाता है ऊपर, ठीक है, और फिर ये जाके रुक जाता है। बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होता है, इसलिए मरकरी का लेवल रेस करता है। अच्छा, ये जो पोर्शन है ना इसका, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये वाला, इसमें वैक्यूम होता है। ये वैक्यूम, इसमें वैक्यूम हाँ होगा ये सर। वैक्यूम होता है, लेकिन वो कह रहा है नहीं, हम इसको वैक्यूम नहीं रहने देते। इस वैक्यूम के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कराई है एयर।
ये लिखा है इन्होंने। उससे फिर क्या होगा हाँ, सर? जब एयर मॉलिक्यूल इसमें आएंगे तो वो प्रेशर लगाना शुरू करेंगे इस पे लेवल के ऊपर, और ये लेवल नीचे जाना शुरू हो जाएगा बिल्कुल। थोड़ा सा। ठीक है। हाँ ऑब्वियसली जब एयर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वैक्यूम के थ्रू तो फिर तो नीचे एयर आने लग जाएगा एयर ये। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे प्रेशर अबव द मरकरी। ये जो मरकरी है ना यहाँ पे, इधर जो मरकरी, ऑब्वियस। इससे ऊपर जो प्रेशर था वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? तो ये आपका ऑप्शन हो यस जाएगा। सर। I hope this one will be बी clear to you. आंसर है। D is the answer. अगले Second thing is the थर्मल equal प्रॉपर्टीज। masses of the two different liquids are heated using the same heater. अच्छा, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। देखें, दो हमारे पास इक्वल masses हैं, masses भी इक्वल हैं, two different liquids are heated using the same heater, और उनको हीट अप किया यस गया। सर। द ग्राफ शोज हाउ द टेम्परेचर ऑफ ईच लिक्विड चेंजेस विद द टाइम। और हम देख सकते हैं कि ग्राफ में हमें पता चल रहा है कि किस तरह से टेम्परेचर में चेंजेस आया लिक्विड वन में और लिक्विड टू में। अच्छा। लिक्विड वन इज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन लिक्विड टू। लिक्विड वन इज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन लिक्विड टू। इट मेल्ट हो रहा है लिक्विड वन जल्दी। लिक्विड वन स्टार्ट टू मेल्ट सूनर देन लिक्विड टू। लिक्विड वन स्टार्ट द बॉयल सूनर। सर इसमें बॉयल सूनर की तो बात है ही नहीं ना। देखो, नहीं नहीं, बात सुनो, देखो गौर से समझो बात को यार। लिक्विड जो होगा, अच्छा ग्राफ बता रहे हैं हमसे, ग्राफ बता रहे हैं, एक मिनट, ग्राफ ग्राफ में जो बता रहे टेम्परेचर हैं। बढ़ा रहे हैं ना, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ाने पर लिक्विड किस फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है ना? तो ये एक्सप्रेस masses of the two different liquids are heated using the same heater. The graph shows how the temperature of the each liquid. सर इसका ए आंसर है, मुझे तो क्या नाम है इसका, ए लग नहीं। इसका आंसर होना चाहिए हायर बॉइलिंग पॉइंट है इसका। किसका बी होना चाहिए। किसका हायर बॉइलिंग पॉइंट बी। है, किसका? लिक्विड हाँ, वन का बी अच्छा, आंसर है। एक मिनट देखें। लेकिन ये देखो, जल्दी बॉयल कौन सा हुआ है? ये बॉयल जल्दी हुआ है, क्योंकि देखो इसका ये आपके पास जो है स्टेट चेंज होना शुरू हो गई लिक्विड टू में। लिक्विड वन ने टाइम ज़्यादा लिया है। ये कह रहा है लिक्विड वन स्टार्ट टू बॉयल सूनर देन द लिक्विड टू। तो लिक्विड टू ने जो टाइम लिया बॉयल होने में वो ज़्यादा लिया है। बात समझ आई? बिल्कुल सर। ठीक है। ये तो क्लियर हो गया सर, ग्राफ से साफ साफ दिखता है ये हाँ, तो तो हमें। ये बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ तो टाइम हमें ज़्यादा लिख रहा है। हाँ, लिक्विड वन हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये बात ठीक है कि ये तो बॉइलिंग बिल्कुल पॉइंट जो है, देखिए हमें बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, उसका हायर हाँ ये सही है। बाकी मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, क्योंकि टेम्परेचर हम लिक्विड का इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं ना। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? नो सर। Thermometer in the diagram has no scale. Where must the bulb be placed so that the 0 degree Celsius के लिए हम उसको प्लेस करेंगे मेल्टिंग आइस में। सर मैं ठीक अल्टीमेटली है का ना? ये रिपीट हो रहा है, अगले पे चलते हैं यस, सर। प्लेस करते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के लिए करते हैं, तब हम कैलिब्रेट करते हैं। अच्छा, सैंपल ऑफ द सॉलिड इज हीटेड फॉर द 12 मिनट्स एंड इट्स टेम्परेचर नोटेड एवरी मिनट्स। The result are shown in the table, or you can see how should the sample be described at the end of the 12 minutes. अच्छा, अब यहाँ पे देख लो कि आपके पास सैंपल जो है ना वो सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है ना? बॉइलिंग अब सॉलिड उसको हीट अप किया गया ना, तो सॉलिड से वो किस में चेंज होगा? ऑब्वियसली एक स्टेट आएगी, सॉलिड से वो चेंज होगा पहले किस में? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सॉलिड से मेल्ट होना शुरू होगा, लिक्विड लिक्विड में में हो चेंज हो जाएगा जाएगा। ना। यस, अब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड में चेंज हो गया है, वो कौन सी स्टेट आ गई? अब कैसे पता चला कहाँ पे चेंज हो रहा है? अगर तुम टाइम पे गौर करो ना, तो 31 31 31, ये 31 3 मिनट से स्टार्ट हुआ है और ये 7 मिनट तक गया है। गॉट इट? हाँ और 8 के बाद अच्छा, फिर दोबारा से इस वक्त तो ये इसकी सॉलिड से लिक्विड हो गई है, ये कंफर्म है। अच्छा, अभी हम क्या देख रहे हैं कि फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये 8 से 9 फिर टेम्परेचर में इंक्रीज एकदम से आया, 45 पे 66 पे चला गया। और फिर हम क्या देख रहे हैं कि 10 11 12 में दोबारा से टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो गया है। तो अब ये दोबारा जो टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, इट मींस कि ये जो है दोबारा से इसमें यहाँ पे स्टेट की चेंजिंग हो रही है। ये वाला पार्ट बिल्कुल यहाँ पे अब दोबारा स्टेट की चेंजिंग हुई है। इसमें तो आपका जो था लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे ये सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। यस तो यहाँ पे फिर किस में चेंज हो रहा होगा? ये लिक्विड टू गैस में। लिक्विड इसमें ठीक गैस है, में। तो अब यहाँ पे जो प्रोसेस कहलाएगा, ये कौन सा प्रोसेस आ गया? बॉइलिंग। सर आंसर फिर ठीक है ना, सही है। गॉट इट? तो ये थोड़ा सा देख लें, इन ये चीज़ों सर को मेरा माइंड में रखना होगा आपने।
अच्छा, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है. द डायग्राम शोज द 4 ब्लॉक ऑफ द स्टील, द सेम क्वांटिटी ऑफ द हीट इज गिवन टू द ईच ब्लॉक. ठीक है, ये सारे के सारे यही मटेरियल आंसर सेम है. है, विच ब्लॉक शो द जैसे ग्रेटेस्ट राइज इन द टेम्परेचर, जिसका वॉल्यूम, बी जिसका आपके पास जो है मास वॉल्यूम सबसे कम कम होगा। होगा. ऑब्वियसली वहां पे जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा, राइज. रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल है उतना स्लो रिएक्शन होता है, उतनी कम कोलिजन हो जाती है। ये तो सिंपल अच्छा, है। इसको ना एक अगले और चीज़ मैं बताता हूँ. सम टाइम इंसान फंस जाता है ना, या उसको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो जाती है. तो सबसे आसान टेक्निक है, आपको इक्वेशंस याद है ना, अगर जैसे इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. अब देखो यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि वो कह रहा है सेम क्वांटिटी ऑफ हीट, तो एनर्जी वाला हम सर्कल कर देते हैं. वो कह रहा है 4 ब्लॉक ऑफ द स्टील, तो सी भी सेम हो जाएगी. अब हमने चेक करना है रिलेशन मैथ और डेल्टा टी के दरमियान. तो मैथ्स को हम उठा के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं. तो जब हम मास को उठा के लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, तो मास और चेंज इन टेम्परेचर में रिलेशन इनवर्स रिलेशन है. क्योंकि समटाइम आप एग्जाम में इतनी एंजाइटी हो जाती है कि वो आपको समझ नहीं आ रहा होता यार, अचानक ही बहुत सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर देते हैं. तो हाँ फिर ये होता है. तो आप इक्वेशंस के जरिए भी अपने आप को रीचेक कर सकते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ, नहीं सोच रहा. तो मैथ सबसे कम है जहाँ पे वह चेंज इन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है. अच्छा जी, द ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट लिक्विड वैक्स चेंजेस विद द टाइम एज द वैक्स इज अलाउड टू कूल. ये आपके पास बता रहा है कि किस तरह से जो हॉट लिक्विड है, वैक्स, वो चेंज हो रही है आपके पास सॉलिड में. एट विच लेवल द पॉइंट ऑन द ग्राफ आर बोथ लिक्विड वैक्स एंड द सॉलिड वैक्स प्रेजेंट. अब वो कहाँ पे होगी, वो ऑब्वियसली वहां पे होगी जहां पे स्टेट में चेंजिंग हो रही है. ठीक है ना. क्या ये आंसर है? आपका आंसर है. यहाँ पे वो दोनों कंडीशन में होगी, वहां पे कुछ लिक्विड भी होगी और कुछ सॉलिड भी होगी. लेकिन सी पे सारी की सारी वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी. गॉट इट. और फिर जो सॉलिड का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, रूम टेम्परेचर तक जाएगा. बिल्कुल। Just contain the melting point and the boiling point of the 4 different substances. A, B, C and D, इस तरह के काफी क्वेश्चन आ जाते हैं. Which substance is a gas? कहाँ से? अब ये एट द 25 डिग्री सेल्सियस. अब देखो कौन सा सब्सटेंस जो है वो गैस होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे. ए ए आपका गैस हो जाएगा. बिल्कुल ठीक कहा आपने. यस, राइट आंसर. क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है. गॉट इट. 25 डिग्री सेल्सियस यस इज सर। ग्रेटर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बाकी आपके पास जो है डी पॉसिबल नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है. 17 है यस सर। इसका एमसीक्यूज. 1 kg of the water and 1 kg of the aluminiums are heated to the same temperature and then allowed to cool in a room. Why does the aluminium cools more? ये वही वाली बात आ गई, more quickly than the water. कि वही बात है, उसकी जो थर्मल कैपेसिटी है एल्युमिनियम की, वो वाटर के मुकाबले में क्या है, लो लो है। है. यस. तो उसमें बहुत तेजी से चेंज आया टेम्परेचर में. तो दैट्स वाई डी. तो चलो क्यों तो क्या वो याद जी करने जी में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है, सॉरी. A block of the ice is heated until it has melted. The water that is produced is then heated until it boils. Which line in the table state what happened to the temperature of the ice when it is melting? देखो, जब आपकी आइस मेल्ट हो रही होती है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, यू नो. तो टेम्परेचर ऑफ द आइस वाइल मेल्टिंग टेम्परेचर सेम रहेगा. ठीक है. एंड टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर वाइल इट इज बॉइलिंग. और जब बॉइलिंग हो रही होती है उस दौरान भी स्टेट चेंज हो रही होती है, तो वहां भी फिर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता. गॉड. सही है। दोनों केसेस में याद रखना, जहां भी स्टेट चेंज हो रही होती है, चाहे वो सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी मेल्टिंग हो रही है, चाहे वो लिक्विड टू गैस में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर सेम रहता है. जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करती है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस को इंक्रीज करती है. ठीक है ना, वहां पे आपके पास. तो ये आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, दैट इज द डी. ऑब्वियसली सर। ये तो आसान है, वो रिपीट हो गया. टू मार्क द लोअर फिक्स पॉइंट प्योर मेल्टिंग आइसी होगा, वो तो अपर के लिए फिर स्टीम हो जाता है, या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का. द ग्राफ शो द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल एज इट इज हीटेड. विच पार्ट ऑन द ग्राफ शो व्हेन द टेम्परेचर इज बॉइलिंग. अब आपके पास यहाँ पे बॉइलिंग कहाँ पे हो रही होगी, ऑब्वियसली डी पे बॉइलिंग हो रही होगी. बी पे वो पहले सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसके बाद डी पे लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा होगा. क्लियर. ठीक हो। एनी यस सर। कंफ्यूजन. नो सर। अच्छा, ये क्वेश्चन ना रेहान बड़े इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं कराने लगा हूँ.
और इससे रिलेटेड एक फार्मूला भी है। ये कहता है कि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता भी है। वन थर्मामीटर नो स्केल इज, सर आपको ये आंसर आता हाँ हो। देख लो तो इसका फार्मूला है एक, लेकिन द मर्करी लेवल राइजेस टू द, जब इसको हमने रखा है स्टीम में यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है 22 सेंटीमीटर पे। तो हम इसमें कहते हैं L100 जो है आपके पास, L100 इज 22 सेंटीमीटर, L100 आपकी 22 सेंटीमीटर है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने रखा है तो मर्करी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आपसे कि फाइंड विच टेम्परेचर इज शोन बाय द मर्करी लेवल इन द डायग्राम। कि लेंथ अब आप देखें यहाँ पे कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर आ रही है। कैन यू सी? यस सर, यस सर। अगर वो कहते हैं ये लेंथ, इसको हम एल टी के नाम से कहते हैं, 8 सेंटीमीटर है, तो अब बताएं टेम्परेचर कितना होगा। तो इसका एक फार्मूला है रेयान, वो यहाँ पे यूज होता है। L100 क्या नाम से L100 माइनस L0। वो है, हाँ नीचे आता है L100 माइनस L0, ऊपर आता है LT माइनस L0, और नीचे आता है L100 माइनस L0 और टाइम्स 100। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, फॉर्मूला ये है। आपको याद रखना पड़ता है फार्मूला। ये इसमें दो ही चीजें होती हैं रेयान जो पूछी जा सकती हैं, कभी टेम्परेचर पूछ लेता है वो, और कभी LT पूछ लेता है, इन दोनों में से। बाकी एल, सर दोनों के एक्सपेक्ट से सॉल्व देख रहे हैं इसको। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं टेम्परेचर फाइंड करके बता देता हूँ तुम्हारे सामने, यहाँ पे तुम देख लो, LT की वैल्यू को पुट करा, 8 आ जाएगा -2 और 22 -2 और यहाँ पे इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करना है, यस सर। 8 -2 आपके पास हो गया 6, 22 -2 20 और इंटू 100। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है जस्ट, और 5 इंटू 6 30। आपके पास ये टेम्परेचर बनता है 30 यस, डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? यस सर, एनी यस सर। कंफ्यूजन? कभी कभी ऐसा होता है नो रेहान कि सर, टेम्परेचर नो वो सर। L0 बता देता है, L100 की वैल्यू बता देता है, सिर्फ LT मिसिंग होता है। तो आपने LT को सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, ध्यान से, वो भी सब्जेक्ट बनाते वक्त भी स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक कर देते हैं। किसको मल्टीप्लाई करना होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, जिसको डिवाइड करना होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो फिर वहां पे सिर्फ LT को फिर आपने यहीं पे रखना होगा और बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाके सॉल्व करना होगा। Got it? यस सर, ये क्लियर है। यस सर, ये क्लियर है मुझे। अच्छा जी, सेकंड आपके पास आ रहा है टू मार्क अ टेम्परेचर ऑन द थर्मोमीटर फिक्स पॉइंट। ये तो आसान ही है। विच इज़ अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट कौन सा है इसमें? टेम्परेचर ऑफ द प्योर मेल्टिंग आइस, दोबारा रिपीटेड है। इसमें भी ये विच ब्लॉक हैज़ द ग्रेटेस्ट थर्मल कैपेसिटी। अच्छा ये डिफरेंट है। अच्छा अब देखो, इसमें पूछा है कि इसने 4 ब्लॉक है मेड ऑफ द डिफरेंट मटीरियल आर ईच गिवन द सेम क्वांटिटी ऑफ द इंटरनल हीट एनर्जी, विच ब्लॉक हैज़ द ग्रेटेस्ट थर्मल कैपेसिटी। अब 4 ब्लॉक में, हाँ, ग्रेटेस्ट, अच्छा पहले पहले तो हम ये चेक ग्रेटेस्ट कर लें ना, पहले तो हम ये चेक कर लें। ए। अच्छा पहले तो हम एक काम करते हैं ना, मेरी बात सुनो, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं, E इज इक्वल टू होता है ना MC डेल्टा T। गॉट इट? यस सर। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन? अच्छा इसमें हमने एनर्जी सबको दी है कांस्टेंट, क्लियर? क्योंकि इसने लिखा है सेम यस, क्वांटिटी हमने सबको दी है गिवन, तो एनर्जी हमने सबको कांस्टेंट दी है ना। यस सर, यस सर। गॉट इट? अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं C की वैल्यू हमने चेक करनी है। तो हमने क्या किया, C हमने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू अगर आपने देखनी है तो डिपेंड करेगी किस पे, मास पे और डेल्टा T पे। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलो। अच्छा जी, अब देख लो यहाँ पे तुम्हारे सामने, अब यहाँ पे मास का उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि डिफरेंट है या सेम है। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। अब मास लेकिन हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें मासेस, वैसे मेरा आंसर गलत था। देखो चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से हम देखते हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया चेंज इन टेम्परेचर का और C का? इनवर्स रिलेशन है। तो सबसे इनवर्स। कम है बिल्कुल, हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट थर्मल कैपेसिटी एक ही है, इसका बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन है। क्योंकि सही हो हमने गया सर। रिलेशनशिप देखनी है चेंज इन टेम्परेचर में और किसमें, थर्मल कैपेसिटी में। लिमिट सही है, कैपेसिटी में। यस सर, क्लियर? यस सर। जी सर, अच्छा जी बल्कि सर। इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इन्होंने बात नहीं की, तो इसलिए मैथ्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्वॉल्व होती फिर हम मैथ्स को देखते। उसका उस
रिलेशनशिप सेम है। नहीं नहीं, वो है ना थर्मल कैपेसिटी, बेसिकली थर्मल कैपेसिटी में ही मास नहीं है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मैंने लिख दिया। यहाँ पे मास हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, उसमें मास नहीं आता, स्पेसिफिक जी हीट सर। कैपेसिटी में मास आता है, ठीक है, गॉट इट। जी सर, बिल्कुल A क्लियर है long मुझे। thin bar of the copper is heated evenly along its length. Copper bar. What happened to the bar? It's become lighter, it's become longer, shorter, it bends. अच्छा, बार कॉपर इज हीटेड इवनली अलोंग हाँ, इट्स लेंथ, इट बिकम शॉर्टर, इट बेंड्स एट एंड्स, इट बिकम्स लॉन्गर, इट बिल्कुल बिकम्स सही, लॉन्गर, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया, एक्सपैंड यस करेगा। एक्सपैंड करेगा। अच्छा, a knife is being sharpened on the rotating sharpening stone, ठीक है ना, a spark flies off and the lands on the operator's hand. The spark is a very hot, very small piece of the metals. The operator feels nothing. ठीक है, ऑपरेटर को कोई इतना ज़्यादा मतलब फील नहीं होता। वॉट डज दिस शो अबाउट द पीस ऑफ द मेटल? क्योंकि उसकी थर्मल कैपेसिटी ना बहुत ही लो होती है, बहुत बी जल्दी आंसर। से एकदम ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो इट हैज़ अ वेरी लो थर्मल कैपेसिटी, तो आपका बी आंसर होगा। अक्सर तुमने देखा होगा ना, जो छुरियां वगैरह तेज कर रहे होते हैं उसमें से कितना स्पार्क निकल रहा होता है, और वो स्पार्क में जो मेटल की पीसेज होते हैं बेसिकली, और वो अगर कहीं पे लग भी जाए तो उसकी वजह से कोई इतना हीट वगैरह नहीं होता, या कोई इतना हर्ट नहीं हो रहा होता। हैव यू सीन? छुरियां वगैरह तेज यस होते हुए सर। देखी होंगी ना, वो उसको तेज कर रहे होते हैं, उसमें से स्पार्क निकल रहा होता है, एक व्हील के ऊपर जो है वो रब कर रहे होते हैं नाइफ वगैरह को, ठीक जी है, सर। तो वहां पे लो थर्मल कैपेसिटी होती है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अच्छा, विच सब्सटेंस इज अ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर एट द 25? अभी पहले पूछा था गैस बताओ कौन सी है, अब पूछ रहा है गैस, लिक्विड इसमें बताओ तो कौन सी है। लिक्विड से लिक्विड है, बताता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड है, तो बी आंसर है, इजी। शाबाश, गुड, बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एमसीक्यूज की, बिल्कुल सही तुमने कहा, 25 डिग्री केमिस्ट्री सेल्सियस पे। को केमिस्ट्री में भी क्योंकि आते हैं जब ना हम टेम्परेचर जब वाले हम बहुत। लिक्विड वाली बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि ये टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, और जब हम गैसेस की बात करते हैं, टेक्निक भी सुन लो, उसकी टेक्निक भी ये है कि जो टेम्परेचर होता है हमारे पास, इसको हमारे पास ग्रेटर देन होना चाहिए, दिस टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आप हाँ है, इस केस में -39 से ज़्यादा है। हम्म, क्या कह रहे थे, सॉरी तुम्हारी आवाज़ कट हो गई है। बॉइलिंग पॉइंट क्या स्ट्रेटजी है? और 25 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है जी। बाकी मेल्टिंग पॉइंट 44 और 109 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, बाकी किसी ऑप्शन में ये कंडीशन नहीं आ रही। अच्छा, अ ग्लास फ्लास्क फुल ऑफ द कूल वाटर इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर ऑफ द हॉट वाटर, ठीक है ना, एक ग्लास फ्लास्क को हमने, जो फुल ऑफ द कूल वाटर है, उसको हमने प्लेस कर दिया इन द कंटेनर ऑफ हॉट वाटर, क्लियर, ग्लास के अंदर कूल वाटर है और उसको हमने सर, गर्म पानी में रख दिया है। व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ द वाटर एट द एक्स as the cool water becomes warmer? अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं दोबारा पढ़ूँ एक बार इसको। अ ग्लास फ्लास्क फुल ऑफ कूल वाटर इज प्लेस्ड इन द कंटेनर ऑफ हॉट वाटर, कंटेनर ऑफ हॉट वाटर, ग्लास फ्लास्क फुल ऑफ कूल वाटर, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर एक्स एज द कूल वाटर बिकम्स वार्मर। वार्मर, अगर कूल वाटर वार्म हो जाएगा सर, हॉट वाटर, अच्छा जो एक्स के अंदर है वो क्या है, वो एक ग्लास फुल ऑफ कूल यस, वाटर है ना, तो कन्वेंशन करंट इसमें होगा ना ऑब्वियसली। अच्छा देखो, जब आपकी एक्सपेंशन भी होती है ना इसमें, अब आपका एक्सपेंशन इन लिक्विड जी होना सर। शुरू हो जाएगी, लिक्विड एक्सपैंड करेगा, वैसे तो फ्लास्क भी एक्सपैंड करता है, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ सर ये लिक्विड इसका में आंसर गलत ज़्यादा है, होती है। इट विल राइज, यस, इट देन विल फॉल, राइज, राइट आंसर। तो देखो, बहुत ही समटाइम चीज़ें होती हैं कि देखो फॉल जो है हम उसको लाइक इतना है कि कह सकते हैं कि इट विल राइज करेगा और उसके बाद देन फॉल, क्योंकि पहले राइज इसलिए करेगा कि पहले लिक्विड एक्सपैंड होगा, गॉट इट, यस सर। और फिर वो राइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब फ्लास्क एक्सपैंड होना शुरू होगा तो फिर लेवल कहाँ आना शुरू हो जाएगा, दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्लियर। MCQs 4, you can see over here 4 tubes of the coppers have the same 2 copper rods A and C and the 2 copper tubes, sorry 2 rods हैं और 2 tubes हैं, B, A and B and C, 2 copper rods हैं, 2 tubes हैं,
have the same external diameter. Which rod has the highest thermal capacity? कहाँ पे थर्मल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी? D थर्मल कैपेसिटी A पे होगी शायद, या D पे होगी, इनमें से एक है। देखो कहाँ पे टेम्परेचर इन चेंज सबसे ज़्यादा आएगा, तेज़ी से आएगा? ए आंसर ए होगा, शॉर्ट टेस्ट पे। देखो बात ये होती है ना, इसमें हमारे पास जो रॉड्स है ना, सेम एक्सटर्नल डायमीटर है। विच रॉड हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कैपेसिटी? थर्मल कैपेसिटी का ताल्लुक है चेंज इन टेम्परेचर से, ये बात तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। गॉट इट? यस कि सर। हमारे पास जहाँ पे टेम्परेचर जो है Q ओवर डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास जहाँ सबसे ज़्यादा आता है, तेज़ी से आता है चेंज इन टेम्परेचर, वहाँ थर्मल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा आ जाता है, वहाँ थर्मल कैपेसिटी कम हो जाती है। और जहाँ चेंज इन टेम्परेचर सबसे कम आता है, वहाँ थर्मल कैपेसिटी क्या हो जाती है? सबसे ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? ज्यादा। अच्छा, अब बात ये कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, बड़ा क्वांटिटी ऑफ मैटर वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी ना, ठीक है ना, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि एक स्पून वाटर लो, उसको गर्म करो, और एक बहुत बड़ा बर्तन लेके पानी का भरो, उसको गर्म करो, तो कहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से चेंज आएगा टेम्परेचर में? सर क्या क्या 1 स्पून ऑफ वाटर लेके उसको हीट अप करो, और एक बहुत बड़े बर्तन में पानी को रख के उसको टेम्परेचर इंक्रीज करो, स्पून तो ऑफ उसकी वाटर। क्वांटिटी कम है, बहुत तेज़ी के साथ टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाएगा। ऐसा ही है, यस जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा ज़्यादा। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर भी देख लें आप कि जहाँ पे आपके पास हाईएस्ट थर्मल कैपेसिटी किसकी हो जाएगी, फिर जहाँ पे मास सबसे ज़्यादा है वो है आपके पास सी में, यू कैन सी। यस तो सर। सी सबसे ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? क्योंकि यस उसमें सर। क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा है, और जो सबसे जी। ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसी की थर्मल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन सर। A mercury in glass meter is to be used to vary temperatures from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. अच्छा सर, एक बार इसमें रोक गया, एक मिनट आपसे पूछूं, गैस किसमें मैनोमीटर में मेजर होती है ना, गैसेस? मैनोमीटर से, यस, मैनोमीटर से मेजर करते हैं। और लिक्विड का प्रेशर? देखो लिक्विड का जो प्रेशर है हमारे पास, वो पास्कल्स, वैसे तो हमारे पास उसके लिए भी हम मेजर कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ लिक्विड के लिए भी, लेकिन स्पेसिफिकली हमारे पास गैसेस के प्रेशर के लिए होती है। बाकी हमारे पास लिक्विड का अगर हमने प्रेशर मेजर करना होता है तो एक और डिफरेंट हमारे पास स्ट्रेटजी होती है जो हम यूज़ करते हैं। वैसे अप्लाई कर सकते हैं हम वहाँ भी बैरोमीटर, मैनोमीटर को भी, लेकिन स्पेसिफिकली गैसेस के लिए होती है। बी सर। ठीक है? अच्छा, मर्करी, अगला इसके क्वेश्चन में सर। इसमें क्या क्या ऑप्शन क्या था? मर्करी मर्क्यूरी एक्सपैंड्स, mercury in व्हाई thermometer we use इज temperature from मर्करी 0. सुटेबल? Mercury expand when heated. Mercury has a boiling point below 100. Mercury is a poor conductor. Mercury has a sir, mercury expands when heated. ठीक है, यही पॉसिबल है, सही है। बाकी कोई नहीं है। ठीक है? The diagram shows the atoms in substance rearrange them to The diagram shows which how the state? atom in the substance rearrange themselves during a change of the states. अब ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक गैसेस फॉर्म थी, और ये एकदम से ये आपके पास देख लें कि ये चेंज हो गई है Yes sir. गैस से, Gas to liquid. गैस से किस में, लिक्विड में चेंज हो रही है। यस, ठीक हो गया? क्लियर? क्या सर, मैं कह रहा हूँ लिक्विड नहीं है ये। नहीं, इसको हम लिक्विड ही कहेंगे। ठीक है? सर लिक्विड प्रोसेस। असल में देखो, गैसेस सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट होती है ना, वो बड़ी उसमें होती है अरेंजमेंट, लाइक बहुत ज़्यादा वो, यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट होती है सॉलिड के अंदर। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रॉपर अरेंज होते हैं, लेकिन इसके अंदर इतना प्रॉपर अरेंज नहीं है, ये क्लस्टर्स बनाए हुए हैं। अगर यहाँ देखो तुम्हें नजर आएगा 3 मॉलिक्यूल ज्वाइन हुए हैं, यहाँ पे तुम्हें 2 मॉलिक्यूल ज्वाइन हुए नजर, तुम्हें 3 मॉलिक्यूल अलग नजर आ रहे हैं, एक अलग नजर आ रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें 4 मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप नजर आ रहा है, यू कैन सी। तो ये ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं।
तो ये आपकी गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रही है। क्लियर? यस सर। कंफ्यूजन? सर क्वेश्चन कहते हैं। नो सर अगला क्वेश्चन कहते हैं सर। सर इसके बाद ना एक और चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल ज्यादा कर लेंगे, फिर मैं बायो पढ़ लूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। Equal masses of the एक और चैप्टर हो जाएगा equal masses of the two different liquids are put into the identical beakers. They are heated from the 20 degrees यार हिट। Celsius to 30 degrees Celsius by heater at the same power. Liquid 2 takes twice as long to heat as the liquid 1. अब liquid 2 ने डबल टाइम लिया है हीट अप होने में, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी थर्मल कैपेसिटी क्या हुई? डबल टाइम कम है। उसने ज़्यादा टाइम लिया है ना हीट अप होने में, तो उसने ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया है। नहीं सर अगर ज्यादा टाइम लिए हीट होने में तो ऑब्वियस सी बात है कि थर्मल कैपेसिटी उसकी लो ज्यादा होती है, जल्दी हो जाता है। हम्म अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है और वो ज़्यादा देर लग रही है उसको हीट अप होने में, तो वहाँ पे भी थर्मल कैपेसिटी हम कहेंगे उसकी ज़्यादा है, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो इसमें उन्होंने कहा विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट, बोथ लिक्विड रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, same amount of the energy, equal masses of the two different liquids. सर मुझे एमसीक्यू के ऑप्शन नहीं दिख रहे। मैं भी एमसी में दोबारा से नीचे क्वेश्चन करते रिपीट हैं। कर रहा था। masses equal लिया, they are heated from 22 Celsius, यस सर। और इन दोनों को इक्वल टेम्परेचर पे हीट अप किया है। ठीक है, liquid 2 has taken यस सर। twice as liquid 1. Okay. Both liquid receive the same amount of energy. अच्छा, but liquid 1 receive the more energy than the liquid 2? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड 1 इज इक्वल टू द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड 2? नो बिल्कुल भी नहीं। गलत। तो थर्मल कैपेसिटी ऑफ द बी आंसर है लिक्विड ऑब्वियसली, 1 तीनों ही गलत है तो। इज लेस। इज लेस देन द थर्मल कैपेसिटी लिक्विड, तो सर मैं सही कह रहा था। थर्मल कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड 1 इज लेस, जो है लिक्विड 1 की वो लेस है एज कंपेयर टू द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड 2। क्लियर? यस सर। यस सर। इसमें भी कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं सर। जस्ट एक मिनट जी। अच्छा जी, हमारे पास this one. The top of the mercury thread in the mercury in the glass thermometer reaches the point X at the 0 degree Celsius and point Z at the 100 degree Celsius. Okay. Where might it be a यस temperature सर। below the यस ice सर। point? कौन सा टेम्परेचर जो होगा वो बिलो होगा इस पॉइंट से? एक ही टेम्परेचर नजर आ रहा है। अब x 0 पर है तो w उसके नीचे आ रहा है ना, तो लाजिमी सी बात है अगर x 0 पर है तो w आपका नेगेटिव में चला जाएगा। क्लियर? ऑब्वियस ये रिपीट। नहीं, फर्स्ट टाइम आया तो आपका पॉइंट w हो जाएगा। क्लियर? ये सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। अच्छा, the same quantity of the heat पहले इस energy is चैप्टर में आया applied था। to the four different blocks. The temperature rises produced as shown in the, ये तो आसान है, which block has the highest thermal capacity? अब वहाँ पे देख लेंगे जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है। सर एक यस, बिल्कुल सही है, एक है। The block of the ice is heated at the constant rate. Eventually, the melted ice boil. The graph show how the temperature changes the time. मेल्टेड आइस जो है वो बॉयल हुई है, तो पहले तो देख लो उसकी स्टेट चेंज हुई है 0 से लेकर 4 मिनट्स तक। ठीक है ना, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हुआ होगा, फिर 4 मिनट के बाद फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और फिर वो 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि हाउ मेनी मिनट्स डिड इट टेक टू मेल्ट ऑल द आइस? तो बहुत सिंपल है, तो नज़र आ रहा है हमें 4 मिनट लगे हैं इसको मेल्ट होने में। क्लियर? 8 मिनट लगे। यहाँ से पता चल गया। ए 4, ठीक है जी, 4 मिनट्स इट टेक्स। सर कितना अभी टॉपिक बस थोड़े से रह गए, कर लिए थे 35 हो। बस एंड होने वाला है, एक दो और है। ठीक है जी, अगला चैप्टर भी ताकि खत्म। यस सर। यस सर। ये आपके पास है when the thermometer becomes hotter the liquid moves further along the stem. Why is this? क्योंकि जो लिक्विड है एक्सपैंड होता है। गॉट इट? इसलिए सर लिक्विड Yes. एक्सपैंड होता है, डी आंसर है। अच्छा, what must expand in order to show the temperature in the mercury in the glass thermometer?
तो आपके पास what must expand in order to show the temperature rises in the mercury in the glass thermometer? glass bulb. देखो यहाँ पे जो भी एक्सपेंशन होती है ना, तो वो हमारे पास Mercury की होगी। मरकरी की होती है, याद रखना हमेशा। जितनी भी एक्सपेंशन हो रही है ना, पढ़ा कोई नहीं बात होगा नहीं, वो वो जल्दी में आंसर करके कोई बात नहीं। मरकरी आपका एक्सपैंड करता है, ग्लास बल्ब की एक्सपेंशन नहीं होगी, ग्लास सिस्टम भी वही रहेगा, मरकरी आपका एक्सपेंशन हो जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन एन एक्सपेरिमेंट अ पीस ऑफ द मेल्टिंग आइस एंड द बीकर ऑफ द बॉइलिंग वाटर आर इन द लेबोरेटरी व्हिच इज एट द 20 डिग्री सेल्सियस, और व्हाट इज हैपनिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग आइस एंड द बॉइलिंग वाटर। ये तो आसान है। जब मेल्टिंग आइस उसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर भी कांस्टेंट रहता है, दोनों में चेंज नहीं आता उस वक्त तक जब तक उनकी स्टेट चेंज नहीं हो जाती। गॉट इट? द सेकंड वन इज द फाइनल। ओके जी, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, यस सर Yes, sir. कर लेता हूँ पढ़ लेता हूँ। दोबारा से